आज प्रभु ने मारा है तो ताड़का को समाप्त कर दिया और दीन जान करके उसे अपने धाम में भेज दिया। और विश्वामित्र जी ने जब देखा तो आज उन्होंने राम जी को विद्याएं दी हैं। एक विद्या का नाम है बला और दूसरी का नाम है अति बला। तो इन विद्याओं का लाभ क्या है? बोले एक विद्या से भूख नहीं लगेगी और दूसरी विद्या से प्यास नहीं लगेगी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाश। तो जिससे ऐसी विद्या जो है आज विश्वामित्र जी ने प्रदान की है और जितने भी आयुध थे वो सब राम जी को समर्पित किए हैं। अस्त्र शस्त्र आयुध सब समर्पिके प्रभु निज आश्रम यानी कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। विश्वामित्र जी के पास सब राम जी को समर्पित किए और आश्रम में लेकर के आए हैं। रात्रि में कंद मूल फल इनका भोजन हुआ और उसके बाद में विश्राम। प्रातः काल आज राम जी ने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव अब आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, निर्भय होकर के यज्ञ करिए और हम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करेंगे। दोनों खड़े हो गए धनुष बाण लेकर के और विश्वामित्र जी ने आज मुनियों को लेकर के यज्ञ आरंभ किया है। और जब यज्ञ आरंभ हुआ तो अग्निकुंड से धुआं प्रकट हुआ महाराज। और धुआं जैसे ही ऊपर आकाश में गया तो सुबाहु और मारीच की नजर चली गई। ये धुआं दिखाई दे रहा है, लगता है यज्ञ हो रहा है, चलो चलो। और आसुरी सेना को लेकर के मारीच और सुबाहु दौड़ पड़े। आज भगवान ने मारीच को देखा है। मारीच को देखा तो भगवान मन में सोचने लगे कि इसका रोल तो आगे आएगा, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? इसको तो अभी सोने का हिरण बनना है, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? और तब भगवान ने बिना फर वाला बाण मारा है। बिनु बर बाण राम ते ही मारा, बिनु बर बाण राम ते मारा। सतजो जन का सागर पारा, सतजो जन का सागर पारा। और बिना फर का बाण जो है आज भगवान ने मारीच को मारा है। तो 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर के मारीच गिरा है और सुबाहु को भगवान ने अग्नि रूपी बाण से जला करके भस्म कर दिया। और जितने भी निशाचर साथ में आए थे उन सबको लक्ष्मण जी ने एक ही बाण से समाप्त कर दिया। अब जितने भी निशाचर थे उस वन में सबका अंत हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है और जोर से जयकारा लगाया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और अब निशाचरों का अंत करने के बाद विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे हैं। और तब एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि आपने हमारे यज्ञ की रक्षा तो कर ली, लेकिन अभी एक यज्ञ और है। कहाँ? मिथिला में। कौन सा यज्ञ है? बोले धनुष यज्ञ। राम जी आप उस धनुष यज्ञ में चलेंगे? तो राम जी ने हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव जो आज्ञा। और विश्वामित्र जी की बात सुनते ही जो है भगवान प्रसन्न हो गए और आज राम जी के साथ जो है विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी ये चल दिए हैं और जा रहे हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ। और मार्ग में आज एक आश्रम दिखाई दिया है। आश्रम एक दीख मंग माही, श्री राम जय राम। मृग जीव जंतु तैनाही, श्री राम जय राम जय राम। पूछा मुनि शिला
मार्ग में जब आगे बढ़े एक आश्रम दिखाई पड़ा राम जी को, जहां न कोई पशु है, न पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है। आश्रम में जितने भी वृक्ष हैं वो सब सूखे पड़े हैं। राम जी ने जब देखा तो लगा कि ये किसी मुनि का आश्रम है, किसी मुनि का आश्रम। ये आश्रम सी कोई लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बड़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करके, कैसे सिला भगवाही पड़ी। हे गुरुदेव, इस आश्रम में जितने भी वृक्ष हैं वो सब सूखे हुए हैं, न कोई पशु, न पंछी, न कोई नर, कोई नारी। और ये मार्ग में जो ये शिला पड़ी है, पत्थर पड़ा हुआ है, ये कैसा है, ये शिला कैसी है? और तब गुरुदेव ने सब बताया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। तुलसीदास गोस्वामी दास जी महाराज केवल इतना ही कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने आज राम जी को पूरी कथा सुनाई। जब पूछा ना ये शिला रास्ते में पड़ी है क्या, तो बोले कथा सुनाई, लेकिन क्या सुनाई वो ये नहीं लिखा। और आप सब जानते ही हैं महाराज, गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहिल्या जी पत्थर की हो गई, और इनका श्राप मोचन जो है वो आपकी चरण रज से ही होगा। इसलिए हे राम, अब आप कृपा करिए। और जैसे ही गुरुदेव ने ये बात कही, प्रभु ने चरण रज का स्पर्श कराया है और अहिल्या वहीं पर खड़ी हो गई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने कहा, आपके पति गौतम जी ने आपको श्राप दिया। आज अहिल्या जी कहती हैं, जो आप कह रहे हैं ना ये सत्य नहीं है। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने तो मेरा उद्धार कर दिया। यदि वे मुझे श्राप नहीं देते, ये श्राप मुझे नहीं मिलता, तो मुझे आज राम का दर्शन होने वाला नहीं था। इसलिए जिसने आपका दर्शन, जिनसे गंगा निकली है, इसलिए शंकर ने उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। और आज इस संसार में मेरे से अधिक भाग्यशाली और कौन होगा नाथ? आपने उन्हीं चरणों को अहिल्या के ऊपर रख दिया। चरणों में प्रणाम करके बोलने की, तो ये वो चरण है। इसलिए संत लोग क्या कहते हैं कि उन चरणों का जो है स्मरण करना चाहिए। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है। जटा के अंदर आपको कोई बिना मतलब के प्रेम करे। जगत में यदि आपको कोई प्रेम कर रहा है तो उसका कोई ना कोई आपसे स्वार्थ है, कोई ना कोई स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि ये जगत जो है ये मतलब वाला संसार है।
देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, तब तक मानेगा परिवार हमने, देख लिया मानेगा परिवार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया और मतलब के सब यार हमने, देख लिया। श्री रामचंद्र भगवान तो संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बिना मतलब के प्रेम करे। विश्वास ना हो तो एक दिन बीमार होने का नाटक कर लेना, सबके चेहरे बाहर आ जाएंगे बाहर, कौन कैसा है। क्योंकि घर वालों की जो परीक्षा है ना, जब तक आप ठीक हैं तब तक सब बढ़िया, लेकिन जब आप बीमार हुए महाराज तब पता चल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई नहीं है जो बिना कारण के प्रेम करे। बिना कारण के प्रेम करने वाले केवल संसार में दो ही हैं। उसमें पहला नाम माँ का आता है। माँ जो है वो अकारण ही अपने बालक को प्रेम करती है। और दूसरे जो हैं श्री रघुनाथ, कारण रहित दयाल, बिना कारण के भगवान प्रेम करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रे सठ मूर्ख तुलसी, जो भगवान बिना कारण के प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़ करके तू कहां फंसा हुआ है संसार में। इसलिए तू भगवान का भजन कर। और जब भजन करेंगे तो फिर धीरे 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 जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे जो मिल जाएगा, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। करोगे भजन कैसे? धीरे धीरे वो सजन मिल जाएगा। और आज अहिल्या जी को गति, स्नान किए, स्नान करके आगे बढ़े और फिर शीघ्र ही जनकपुर में आज उन्होंने प्रवेश किया है। वे राया श्री राम जय राम जय जय राम, हर वे गिरिवे है नगर राया श्री राम जय राम जय राम। एक सुंदर आम के बगीचे में विश्वामित्र जी रुके हैं राम लक्ष्मण को लेकर के। और जनक जी को पता चल गया कि विश्वामित्र जी आज आम के बगीचे में हैं। तो आज जनक जी जो हैं अपने साथ में अपनी सभा को लेकर के वहाँ बागीचे में आए हैं और विश्वामित्र जी का सुंदर स्वागत किया है। और वहाँ बैठ गए
और राम लक्ष्मण जी जो है वो बगीचे में दूर तक थे, और जैसे ही वहां उनके पास में आए तो जितने भी बैठे थे सभासद और स्वयं जनक जी आज उनको देख करके सब खड़े हो गए। तो आज राम जी को देखते रह गए महाराज जनक जी। जनक जी महाराज आज भगवान राम की रूप माधुरी में हो गए और सोचने लगे कि ये मेरी सीता के लिए सांवला सांवला उचित लग रहा है, लेकिन पता तो लगाया जाए ये हैं कौन। तो प्रश्न करते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक। महाराज ये जो दो आपके साथ में हैं ये किसी मुनि के पुत्र हैं या राजपुत्र हैं। इनको देखने के बाद मुनिवर मेरा मन जो है वो सहज वैराग्य का त्याग करके इनके अनुराग में फंस रहा है। ये कौन है? और तब विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, ये रघुकुल मणि दशरथ महाराज जी के पुत्र हैं, नाम है राम लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मेरे पास में आए, महाराज ने उनको विदा किया और तब मेरे यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या का उद्धार किया, और ये मेरे साथ धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। देखने के लिए, भाग लेने के लिए नहीं आए, देखने के लिए आए, केवल देखने के लिए। और महाराज जनक ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को ले जा करके और जनकपुर के सबसे सुंदर महल में उनको रहने के लिए स्थान दिया। उस स्थान का नाम क्या था? महल का नाम सुंदर सदन। सुंदर सदन में ठहराया, भोजन हुआ, दोपहर में विश्राम हुआ और सायंकाल गुरुजी कथा सुनाने बैठे। और तब लक्ष्मण जी के मन में भाव आया, न जाने किस पुण्य से हम जनकपुर में आए हैं और कम से कम हम जनकपुर का दर्शन ही कर लें, लेकिन कैसे करें, हम तो गुरुजी के साथ हैं। और तब मिथिला का दर्शन करने की इच्छा से आज राम जी समझ गए कि लक्ष्मण कहा, गुरुदेव ये जो मेरा छोटा भाई है ना, ये मिथिला घूमना चाहता है, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को ले जा करके मिथिला दिखा दूं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी क्या आप पहले मिथिला आए हैं? आपने मिथिला को देखा है? बोले मिथिला को मैंने तो नहीं देखा। तो जो जिसने देखा हो वही तो दिखा सकता है। लेकिन विश्वामित्र जी समझ गए कि ये मिथिला को देखना नहीं चाहते, बल्कि मिथिला के निवासियों को अपना सुंदर दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। आज गुरुजी ने अनुमति दे दी। जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। और गुरुजी ने आज्ञा दे दी, जाओ जाओ मिथिला वासियों को फल कर दो। आज राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव के चरणों में दंडवत करके आज मिथिला देखने के लिए आए। और जैसे ही मिथिला नगरी में आए तो मिथिला की जो नारियां थी वो सब दौड़ पड़ी हैं महाराज देखने के लिए। और जब भगवान आवे तो कौन नहीं देखना चाहेगा, कौन नहीं देखना चाहता। आज सब दौड़ पड़ी भगवान को देखने के लिए। भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप है और सीता जी की 8 सखियां हैं। कितनी? 8 सखी, 8 सखियां हैं। और वो भी उन्होंने भी जब राम जी को देखा तो बावली हो गई और आपस में कहने लगी, कौन होगा ये सांवला सुंदर? तो एक ने कहा, मुझे तो लगता है ये ब्रह्मा जी हैं, मुझे लगता है ब्रह्मा जी हैं। तो 4 मुंह होते हैं लेकिन इनका तो एक मुख है। फिर कहा कि मुझे तो लगता है ये विष्णु भगवान हैं।
दूसरी ने कहा विष्णु, तुझे पता है विष्णु के 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं। तब कहा मुझे तो लगता है ये शंकर भगवान हैं। और तब सखी ने कहा अरे तुम्हें कोई और नहीं मिला? इतना विकट वेश है उनका, उनके तो 5 मुख हैं, मुख पंच पुरारी, विकराल रूप है शंकर जी का। लेकिन ये सांवले सांवले इतने सुंदर हैं और इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेवों को न्योछावर कर दिया जाए तो भी कम पड़ेगा, इतने सुंदर हैं महाराज। ये एक पहली सखी कह रही है इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर कि करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी इनके ऊपर न्योछावर कर दिया जाए तो कम होगा महाराज, कम पड़ेगा। दूसरी सखी ने आज परिचय बताया, भैया तुमने बहुत सुंदर कहा हूं, अगर आप आज्ञा देते ना तो तोड़ के भी दिखा देता महाराज। राम जी ने कहा भैया हम यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जी ने देखा अब समय आ गया है, अब राम जी को इशारा किया है और कहा उठऊ राम भंजऊ भव चापा, जनक परितापा। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? राम खड़े हो जाओ, इस धनुष को तोड़ो और जनक जी का जो परिताप है उसको समाप्त कर दो। तो परिताप क्या था? वही जो मैंने पहले बताया कि उनको लगा कि आदि शक्ति ने अवतार धारण कर लिया है तो इसका वर्ण करने के लिए जरूर नारायण आएंगे, इसके बहाने मुझे नारायण का दर्शन होगा। लेकिन धनुष तो टूटा ही नहीं किसी से, इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि इनके मन में जो परिताप है कि नारायण का मुझे दर्शन नहीं हो रहा, उस परिताप को मिटा दो महाराज। के आनंद में झूम रही हूं कि जब सीता का विवाह इनके साथ में हो जाएगा और जब इनकी ससुराल मिथिला हो जाएगी तो कभी सीता जी को लेने कभी छोड़ने, फिर ये बार बार मिथिला आते रहेंगे और हमको भी फिर बार बार इनके स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता रहेगा। तो ये 6 सखियों ने अपनी अपनी बात यहां पर कह ली महाराज। सखियां कितनी हैं? 8। लेकिन ये जो 7वीं सखी है, क्योंकि देखो संसार में ये जो 8 है ना, 8 तरह के ही लोग होते हैं महाराज। किसी को अच्छा लगता है, कोई कहता नहीं नहीं ये होगा, और कोई संशय पैदा कर देता है महाराज, है। तो यहाँ पर 7वीं जो थी उस 7वीं ने संशय पैदा कर दिया। बोली 7वीं सखी राम को देख कर, बोली 7वीं सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़ पर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़ पर। धनुष कैसे तोड़ेंगे हमारे कुंवर, धनुष कैसे तोड़ेंगे हमारे कुंवर। मन में शंका बनी बनी रहे, मन में शंका बनी बनी बोली 7वीं सखी राम को देख कर, बोली 7वीं सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघड़। धनुष कैसे तोड़ेंगे। और सखियां जब सुनी तो सारी की सारी सखियां प्रसन्न हो गई और सब मिलकर के भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी, जय जयकार करने लगी। बोलिए रघुचंद्र भगवान की। ऐसा जान करके बच्चों को विदा किया और तब गुरुजी के पास में आए, भोजन हुआ। भोजन के बाद में विश्राम, और सबसे पहले सोने के लिए कौन गया? ये रामचरितमानस में
ये विधि बताई है। यदि आप शिष्य हैं, आपके पास गुरु हैं, तो पहले कौन सोने गया? मुनिवर शयन कीन तब जाय। सबसे पहले विश्वामित्र जी जो है वो शयन करने के लिए गए हैं। अब शयन करने के लिए गए तो वहां पर अब उनकी सेवा करने के लिए कौन है? लागे चाप चरण चापन दो भाई। राम और लक्ष्मण जो है अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों की सेवा करते हैं, चरण दबा आज्ञा देते हैं, जाओ जाओ अब सो जाओ, जाओ 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 सो जाओ, लेकिन बार बार चरण दबाते हैं। और तब मुनि की आज्ञा पा करके आज राम जी शयन करने के लिए गए, और राम जी आज शयन करने के लिए लेटे तो लक्ष्मण जी अब उनके चरण दबाते हैं। और जब चरण दबाते हैं तो राम जी भी बार बार कहते हैं, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। और तब जो है बार बार भगवान ने जब लक्ष्मण जी को कहा आराम करो, जाओ सो जाओ, तो लक्ष्मण जी तब जो है गए हैं महाराज। और अब उठने का क्रम क्या है? जो सबसे बाद में सोया था वो सबसे पहले जागा है, लक्ष्मण जी जागे हैं, और उनके बाद फिर राम जी जागे हैं, और उनके बाद फिर गुरु जी जागे हैं। तो सोने का क्रम क्या है और जागने का क्रम क्या है? यहाँ पर एक सेवक और स्वामी का जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार यहाँ पर वो व्यवस्था जो है बताई गई है। और गुरु के लिए सेवा करनी है। अब गुरु जी जो हैं वो स्नान इत्यादि करके अब पूजन करना है, और राम जी ने भी स्नान कर लिया है, लक्ष्मण जी ने भी नित्य क्रिया, और उसके बाद अब गुरुदेव के लिए पूजा के लिए पुष्प की जरूरत है महाराज। इसलिए राम लक्ष्मण जो है फूल लेने के लिए कहाँ जाते हैं? जनकपुर की उस वाटिका में। तो देखो ये बड़ा प्यारा प्रसंग है महाराज। अब दो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हीं दो के केंद्र में कौन है? सीता। वो चाहे जनकपुर की वाटिका हो और चाहे रावण की वाटिका हो, दोनों के केंद्र में कौन है? सीता। तो एक रावण की वाटिका, एक जनक की वाटिका। रावण कौन है? भोगी, एक भोगी की वाटिका, और जो जनक जी हैं वो योगी हैं, तो वो योगी की वाटिका। रावण जो है वो देह नगर, रावण की जो वाटिका है वो देह नगर की वाटिका है, और मिथिला की जो वाटिका है वो एक विदेह नगर की वाटिका है। और वाटिका कोई भी हो, किसी की भी हो, लेकिन यहाँ जो वाटिका है उनके केंद्र में सीता जी हैं। और इसका मतलब समझना है, सीता जी कौन है? भक्ति। सीता जी किसको कहते हैं? भक्ति को। तो भक्ति कहाँ मिलती है? बोले वाटिका में। वाटिका किसको कहते हैं? भाई बाग बगीचे में जाओ तो वहां क्या होता है? सब हरा भरा। तो जहां हरा भरा हो जीवन, उसी का नाम है वाटिका। लेकिन क्या करें महाराज, इन 6 ऋतुओं में एक ऋतु ऐसी आती है कि जब सब सूख जाता है। ग्रीष्म ऋतु, सब सूख जाता है, हरा कुछ होता ही नहीं। अब एक किसान की भैंस जो थी उसको हरा हरा खाने की आदत थी। अब गर्मी आई तो सब सूख गया, अब हरा कहाँ से लाए? अब वो कुछ खाए ना, बड़ा परेशान हो गया। ये खाएगी नहीं तो मर जाएगी, नुकसान हो जाएगा। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी को कहा महाराज बड़ी विपत्ति है। क्या? बोले मेरी भैंस हरा हरा खाती है और अब ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो सब सूखा सूखा है। तो महात्मा जी ने कहा चिंता क्या बात है, एक काम कर, उसको हरा चश्मा पहना दे। बोले वृंदावन बिहारी। तो भैंस का काम तो हरा चश्मा लगा करके चल गया, लेकिन आपका काम हरा चश्मा लगा करके चलने वाला नहीं है। ये वाटिका का मतलब क्या है? हमारा जीवन जो है वो हरा भरा होना चाहिए, जीवन सूखा नहीं होना चाहिए। आपको देख करके लोग कहें
आप आए हैं, आप आए बाहर आई। ऐसा जीवन ना हो कि लोग वाग आपको देख करके कहें कि आप आए बुखार आई। आप आए ना, ज्यादा ही आ जाए तो बस वही होता है। अब ऐसे ना हो कि आपको देख करके किसी को बुखार आ जाए। और मालिक से पूछते हैं महाराज, जो जगत का मालिक है वो भी जब वाटिका में जाता है तो पूछता है, माली से पूछते हैं और तब फूल तोड़ते हैं। बिना पूछे राम जी फूल भी नहीं तोड़ते हैं। क्या होना चाहिए महाराज? जिस दिन कलश यात्रा थी उस दिन देखा था महाराज हैं, जिन्होंने पार्क में छलांग लगाई और फूल के पेड़ को ऐसा नोचा हैं, हाथ से फूल तोड़ तोड़ करके उसमें रखते हैं। और उसी समय बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि अवसर सीता तें आई, तेहि बैठाई गिरिजा पूजन मातु बधाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। हर गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी। भगवान फूल तोड़ रहे हैं और उसी समय सीता जी आई। सीता जी किस लिए आई वाटिका में? क्योंकि वहां मंदिर है, किसका? पार्वती का। तो आज पूजन करने के लिए आई हैं पार्वती का। तो अकेली नहीं आई, उनके साथ में वही 8 सखियां हैं। लक्ष्मण का मिथिला में दर्शन किया था, आई हैं, सरोवर में स्नान किया, पार्वती के मंदिर में गई, पूजा करती हैं। और पूजा कैसे करती हैं? अनुराग के साथ। अब देखो, ये मत समझना कि भगवान जो है 5 प्रकार की वस्तुओं से, 10 प्रकार की वस्तुओं से, 16 प्रकार की वस्तुओं से, राजोपचार से हम पूजा करेंगे तो प्रसन्न होंगे ना। भगवान को क्या चाहिए? अनुराग, प्रेम पूर्वक। प्रेम से आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कई लोग तो मंदिर में जावे तो पूजा ऐसे करते हैं जैसे एहसान कर रहे होंगे भगवान के ऊपर। लेकिन रामचरितमानस में एक जगह ऐसा लिखा है, बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है, कीर्ति को बढ़ाया जा सकता है, यश को बढ़ाया जा सकता है और वैभव को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? मति कीरति, मति कीरति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई। जब देहि जहाँ जतन देहि पाई, जब देहि जहाँ जतन देहि पाई। सो जानो सत्संग प्रभाऊ, सो जानो सत्संग प्रभाऊ। वेद कहाऊं न आने उपाऊ। कीर्ति बढ़ानी है, वैभव बढ़ाना है, यश प्रतिष्ठा बढ़ानी है, गति को भी अगर पाना है तो एकमात्र सत्संग ही ऐसा है जो आपके पास है, उसमें वो वृद्धि करने वाला है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी लोग बाग जो है हमारे पास लावे, अनुराग के साथ पूजा की है और जो है माँ से सुंदर वर मांगा है। अब आज के समय में तो कोई जावे मंदिर में तो माता रानी से वर मांगे, महाराज हे जगदम्बिका वर देहि मोहे अर्जेंट, हे जगदम्बिका वर देहि मोहे अर्जेंट। आधे में हस्बैंड और आधे में बल वृंदा जो है वो सखियों के साथ में आई हैं। लेकिन एक सखी ऐसी थी जो मंदिर से हट करके बाहर गई है महाराज। और बाहर जब गई बाग में
तो बाग में, बगीचे में, वाटिका में भगवान पर नजर चली गई। अरे जिनको हमने कल देखा था ये तो वही हैं, चलो 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 सीता को जाकर के बताऊं महाराज। बड़ी आनंद में आ गई है और आंखों में आंसू हैं। सीता जी ने पूछा, अरे तो अभी बाहर गई थी और अब तेरी आंखों में ये आंसू क्यों? और तब कहा, हे सीता, जिन राजकुमारों को हमने कल देखा था वही दोनों के दोनों सुंदर राजकुमार वो इस वाटिका में आए हैं और उनको देख करके मुझे जो है वो जादू सा हो गया है। हमका लगाए गए टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। हमका लगाए गए टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। हमका लगाए गए सलोना, सखी सांवरा सलोना। सांवरा सलोना, सखी सांवरा सलोना। सांवरा गए टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। सखी कहती है, हे सीता चल देख ले। सीता जी पूछती हैं कितने सुंदर हैं? तो बोली, श्याम गौर किम कहूं बखानी। श्याम गौर किम कहूं बखानी। एक श्याम है, एक गौर है, मैं कैसे कहूं, कैसे कहूं? अब वास्तव में कहे कैसे? क्योंकि आंख जो है वो देखती है, लेकिन आंख देखती तो है लेकिन बोलती नहीं है। और जिह्वा जो है वो बोलती है लेकिन देखती नहीं है। तो फिर सच कैसे होगा, सत्य कैसे होगा? इसलिए सखी कहती है, हे सीते तू चल। आग में आई हैं सीता जी ने जो आभूषण पहने हुए हैं, आज उनकी आवाज हो रही है। किं किं कंकण नो नाम हृदय मुनि, मानहु मदन दुंदुभि दीनी। मनसा विश्व विजय कह कीनी। सीता जी ने हाथ में कंगन पहने हुए हैं और उनमें आवाज हो रही है। पैर में पाजेब हैं, उनमें नूपुर हैं, वो नूपुर बज रहे, उनमें भी आवाज हो रही है। और कमर में जो है मेखला बंधी हुई है और उसमें भी आवाज हो रही है। का जो मन था वो खिंच गया महाराज। मानो आज कामदेव जो है वो वहां पर जो है इस रूप में आया है, मन खिंच गया। और साधु संतों ने आज इसके आध्यात्मिक अर्थ लगाए हैं। एक संत जी ने कहा, ये जो कंगन है वो कंगन समर्पण का प्रतीक है। के जो नूपुर हैं वो सदाचार का प्रतीक है। मेखला है वो संयम का प्रतीक है। तो एक साधक के जीवन में जब समर्पण आ जाता है, सदाचार आ जाता है, संयम आ जाता है, तो उसको देखने के लिए भगवान भी लालायित हो जाते हैं। कि भगवान हमें देखें, अंदर समर्पण को पैदा कर लें, हम अपने अंदर संयम को पैदा कर लें, हम अपने अंदर उधर देखने लगे। इधर उधर जब देख रहे थे तो सीता जी सामने आ गई और सखी बताती है। जैसे ही आमने सामने आए तो आज सीता जी को राम जी का प्रथम दर्शन हुआ है और राम जी को सीता जी का प्रथम दर्शन हुआ है। सखी कहती है, सीता देख देख यही राम है। कर राम को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। सिया को सिया राम को राम देखे, सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की
राम ही उर आनी। देखने के बाद सीता जी जो है अपने नेत्र बंद कर लेती, क्योंकि नेत्र के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में उतार लिया है। और दीन है पलक कपाट सयानी, मानो पलक को बंद करके कपाट के रूप में, जैसे दरवाजा बंद करते हैं, ऐसे ही पलक रूपी दरवाजे को बंद कर दिया है। लक्ष्मण जी ने देखा तो भगवान को आज लक्ष्मण जी लता कुंज में ले गए और फूलों से आज उनका श्रृंगार किया और मोर पंख लगा दिया। सखियां कहने लगी, अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ गए कहाँ गए? और चर्चा कर रही हैं सखियां कि दो भाई घूमने आए हैं। राम जी के दर्शन किए और तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी के भाल पर तिलक है और तिलक के साथ साथ थोड़ा वो दिखाई दे रही। तो एक सखी जो है राम जी से पूछती हैं कि आपके माथे पर भाल है, लेकिन भाल के साथ, भाल पर जो ये तिलक लगा हुआ है, इस तिलक के आसपास जो ये बूंदे हैं, ये पसीने की, ये पसीना क्यों आ रहा है? तो राम जी जो है वो कोई जवाब नहीं देते महाराज। तभी दूसरी सखी जो होती वो बोली, मैं जवाब दूं? बोले तुम कैसे दोगी? बोले गौर कुमार लसत सुनवासो सांवरो लागत नील नगीना। सांवरो लागत नील नगीना, ये गोरे वाला जो है ना, ये सोने के जैसा चमक रहा है। और अब विदा का समय हुआ, तो जब विदा के लिए जब जाने लगी तो एक सखी क्या बोलती है? एक सखी बोली, कल फिर आएंगे, है संदेश दे रही, कल फिर आएंगे। और सीता जी पार्वती जी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती हैं, पार्वती जी की प्रार्थना करती हैं और पार्वती जी के गले से जो माला है वो गिर पड़ती है। मूर्ति मुस्कुराने लगती है और आज मूर्ति बोली है, हे सीता तो मेरी सत्य आशीष सुन, तेरी मनोकामना जो है वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी, ये आशीर्वाद दिया है। अब आप सोचोगे कि क्या मूर्ति कभी मुस्कुराती है? लेकिन देखो, भगवान को जो आप प्रणाम करते हो, ये प्रणाम क्या है? प्रसाद। जो भगवान को प्रणाम करते रहे और पात्र ना हो, जैसे कल हलवा, क्या हलवे का प्रसाद था ना, हलवे का आपके हाथ में रख दें, कितनी देर तक रखोगे हाथ में? होना चाहिए। अच्छा, पात्र जितना बड़ा होगा उसको उतना प्रसाद, हाँ, जिसके पास जितना बड़ा पात्र, घर में जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, अपने से जो बड़े हैं, वो पात्र का ही स्वरूप है। भगवान से जो आशीर्वाद रूपी प्रसाद मिला है, उसको पात्र में रखने के लिए पूजा के बाद उनको प्रणाम करना जरूरी है। इतना बड़ा प्रसाद आपको मिलेगा, क्यों? क्योंकि भगवान के पास में प्रसाद की कमी थोड़ी है, की कमी होती है। इस वजह से जो है, तो यहाँ पर ये बतलाया कि आप सत्संग, मिथिला वासियों को पता है, जिनका हमने दर्शन किया था, हो सकता है आज फिर उनका हमको यहाँ दर्शन हो जाए महाराज। भगवान तो केवल एक हैं, लेकिन उनको देखने वाले बहुत हैं, और जिसकी जैसी दृष्टि होती है, जैसा भाव होता है, तो भगवान वैसे ही तो दिखाई देते हैं महाराज। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिनके रही भावना देसी, जिनके रही देसी, प्रभु मूर्ति तिनके की कैसे। अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया है। और जनक जी ने आज एक बहुत बड़ा मंच मारा, उस पर बड़ा सिंहासन, उसके ऊपर विश्वामित्र जी को बिठाया और अगल बगल में 2 आसन और लगाए, एक पर राम जी और एक लक्ष्मण जी को बिठाया है। और तब आज्ञा दी, सीता को लेकर के आओ। और सखियां जो हैं आज सीता मैया को लेकर के आ रही हैं उस रंगभूमि में, और हाथ में सीता जी के जयमाल। अच्छा, ये जनक जी, क्योंकि एक
जनक जी के यहाँ भगवान शिव का पिनाक था, पिनाक धनुष, और वो धनुष इतना भारी उसको कोई उठा नहीं सकता। एक दिन जनक जी को कहीं जाना था तो सुनैना को कहा कि भाई हम जा रहे हैं, जरा वहां पूजा कर देना धनुष की। ठीक है। अब धनुष जो था थोड़ा तिरछा रखा हुआ, तिरछा था। अब सुनैना जी जो थी वो भूल गई, लेकिन सीता जी जो थी वो वहां गई, और सीता जी ने आज वहां देखा तो वहां पुष्प फूल वो सब पड़े हुए थे, तो सोचा चलो सफाई कर दूं, तो बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाहिने से झाड़ू लगा करके सब साफ कर दिया। अब लौट करके आए जनक जी, और जनक जी ने जब उस कक्ष में प्रवेश किया तो वहां देखा ये धनुष पहले तिरछा था, ये सीधा कैसे हो गया। और तब उन्होंने पूछा तो सीता जी ने कहा कि पिताजी मैं वहां गई थी तो वहां बहुत, तो मैंने सोचा सफाई कर दूं इसलिए मैंने धनुष उठा। जैसे सुना उन्होंने धनुष बाएं हाथ से, तो समझ गए कि मेरे यहाँ आदि शक्ति का अवतार हो चुका है, और जरूर इसका वर्ण करने के लिए परमात्मा भी अवतार धारण करेंगे। इसीलिए जनक ने प्रण कर लिया कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। गावे प्यारी सखिया सिया झुके हाथ जय माल हो, गीत गावे प्यारी सखिया हो, गावे प्यारी सखिया। नर और नारी जितने भी थे वो सब मोहित हो गए, उनके मन का हरण हो गया, सब सौंदर्य में खो गए। मां सुनैना के पास में आकर के सीता जी बैठी हैं, और जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा अब समय आ गया है, इसलिए तुम लोग खड़े होकर के मेरा जो प्रण है उस प्रण को सुनाओ। और बंदी जन जो थे वो खड़े हो गए। बंदी जनों ने दोनों हाथ खड़े करके कहा कि देखो आप सब लोग अलग अलग द्वीप के राजा यहाँ पर आए हैं, और आप सब आए हैं। देखो देखो ये जो यहाँ धनुष रखा हुआ है ये साधारण नहीं है, ये पिनाक है, ये शिव का पिनाक है, जिसको रावण और बारासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। और इस पिनाक की जो कठोरता है वो सारे विश्व विदित है। और आज आप में से जो भी इस धनुष को तोड़ेगा तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक की जो कन्या है, जो लाडली है जानकी जी, वो बिना विचार किए जयमाल जो है उसके गले में डाल देगी, उस वीर का वर्ण कर लेगी। ये हमारे महाराज का प्रण है। और जैसे ही बंदी जनों ने प्रण सुनाया तो सारे राजा लोग तमतमा करके खड़े हो गए। महाराज सब खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा ये क्या, एक साथ आओगे क्या सब? लगा तो अगर इसने तोड़ दिया तो फिर हम क्या तोड़ेंगे? अब बताओ एक की मानेंगे गणपति भगवान या 9,999 की? तो अब जो है वो गया है महाराज तमकी तमकी ताकी तकी शिव धनु धरई उठाई न कोटि भांति बल करई। महाराज जाकर के धनुष को पकड़ते हैं, पकड़ करके बैठ करके लेट करके घसीट करके, लेकिन धनुष जो है अपने स्थान से तिल मात्र भी जो है वो नहीं खिसकता। और जब राजा थक गया तो छोड़ करके सिर नीचा करके अब जाने लगा है। सब राजा वापिस जा रहे हैं। और तब एक राजा ने कहा मैं तोड़ूंगा ना, तो उसने कहा जाओ जाओ पता चलेगा, जाओ। वो भी धनुष को तोड़ना तो दूर खिसका भी नहीं पाया। तो 10,000 राजा जो थे वो सारे के सारे सब जब कोई नहीं तोड़ पाया तो उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, एक साथ मिल करके तोड़ देते हैं। तो फिर सीता किसका वर्ण करेगी? तो बोले पहले जो समस्या है वो तो सुलझ जाए, हैं? हम सब आपस में मिलकर के गठबंधन कर लें, और गठबंधन करके जो है धनुष को तोड़ दें। और जब धनुष टूट जाएगा
तो फिर आपस में हम लड़ेंगे महाराज। कैसे लड़ेंगे? बोले 5000 एक तरफ और 5000 एक तरफ। अब तब उनमें जो जीतेगा उस पार्टी में, तो फिर उन 5000 में से 2500 एक तरफ, 2500 एक तरफ, 12.5 ऐसे करते करते लास्ट में जब 2 बचेंगे, उनमें से जो जीतेगा वही सीता का वरण करेगा महाराज। भूपति सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न तारा। 10,000 गए महाराज, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। सारे राजा जो थे वो धनुष के हाथों अपनी जो कीर्ति थी, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी जो वीरता थी, वो गंवा करके अपने आसन पर सिर नीचा करके बैठ गए। कि कोई भी राजा धनुष को तोड़ना तो दूर, तिल मात्र भी खिसका नहीं पाया। तो जनक जी जो थे वो आवेश में आ गए महाराज। जनक जी इतने आवेश में आ गए और खड़े होकर के कहा, दीप दीप से हे राजा लोग, आप सब आए हैं, मैंने आप सब में से किसी को बुलाया नहीं है। आप सब जो है मेरा प्रण सुन करके यहाँ पर आए हैं। और यहाँ कौन नहीं आया? मनुष्य आए हैं, राजा आए हैं, देवता आए हैं, नाग आए हैं, दैत्य आए हैं, सब आए हैं, लेकिन इसको खिसका भी नहीं पाए। अरे मेरी बेटी जो है वो बहुत सुंदर है, कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो लगता है कि ब्रह्मा ने ऐसा किसी को बना करके भेजा ही नहीं है धरती पर जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके। तो आज के बाद कोई अपने को वीर नहीं कहेगा। मैं जान गया हूं ये धरती जो है वीरों से खाली हो चुकी है। क्या बैठे हो यहाँ पर विवाह की आशा लेकर के? विवाह की आशा का त्याग कीजिए और अपने अपने घर को लौट जाइए। मुझे तो लगता है ब्रह्मा ने यदि अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाती है, और अपने प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरी कन्या जो है वो कुमारी रह जाती है। मैं जानता कि धरती पर अब कोई वीर नहीं बचा है, कोई वीर नहीं बचा है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके ऐसी भरी सभा में अपना उपहास जो है वो मैं कभी नहीं करवाता। जनक जी ने जब पहली बार कहा तो लक्ष्मण जी जो थे उनको भी आवेश आया। विश्वामित्र जी बैठे हैं, मेरे से बड़े हैं, राम जी बड़े हैं, ये बड़े उत्तर देंगे, और सारा आवेश लक्ष्मण जी जो थे वो पी गए। लेकिन दूर कहा, ललकारा, मैं जनतेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो देव न हसाई। अगर मैं जानता तो ऐसा प्रण नहीं करता, और जैसे ही सुनाए तो अपने आप को रोक नहीं पाए महाराज। उनके जो गोस्वामी जी कहते हैं, उनके जो होठ थे वो फड़कने लगे, क्रोध माथे पर जो है भौं जो थी वो बिगड़ने लगी। और तब कहा महाराज, खड़े हो गए लखनलाल जी, और लखनलाल जी कहते हैं कि हे जनक जी, आपने जो कुछ कहा है वो सब अनुचित वाणी कही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिस सभा में रघुवंशी बैठे हों, रघुवंश का कोई बालक भी अगर कोई बैठा हो, तो उस सभा में इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर जो है मेरे भैया राम बैठे हैं, उनके होते हुए आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अरे अगर आप कहो तो जैसे बच्चा किसी कच्चे घड़े को उठा करके चूर्ण चूर्ण कर देता है, उसी प्रकार मैं लक्ष्मण इस सारे ब्रह्मांड को उठा लूंगा और उसको चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार से खेत से मूली उखाड़ लेते हैं, उसी प्रकार मैं इस सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंकूंगा। गुरुदेव को प्रणाम किया है, गुरुदेव को प्रणाम करके चले हैं, सहज भाव से धनुष के पास पे पहुंचे हैं और धनुष को भी प्रणाम किया है महाराज। और सीता जी देख रही हैं, सीता जी ने आज गणपति भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे गणपति प्रभु, जिस प्रकार से आपका वजन बहुत है और आपका वाहन है चूहा, जैसे चूहा आपके वजन को, हाँ, चूहे पे बैठते समय आप इस प्रकार से हल्के हो जाते हो कि चूहा भी आपके वजन को सहन कर लेता है, उसी प्रकार से इस धनुष को भी आप हल्का कर दो, जिससे रघुनाथ इसको उठा ले।
सीता जी धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष महाराज, अभी तक तो तुम भारी बने रहे, इसलिए अपने इस भार का त्याग करो। इस भार को कहाँ रख दो? बोले ये भार जो है, जितने भी अभिमानी राजा आए हुए हैं, इन अभिमानी राजाओं के मस्तक पर इस भार को रख दो और फूल की तरह हल्के हो जाओ, जिससे मेरे रघुवर आपको उठा करके तोड़ दें और मेरे पिता का जो परिताप है वो समाप्त हो जाए। महाराज आज ये प्रार्थना करती हैं और राम जी ने धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में बीचों बीच धनुष के आज राम जी ने हाथ रखा है और जैसे ही हाथ रखा और धनुष लिया, बिजली चमकी और इतनी देर में लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि भयो कठोरा। वहां कुछ दिखाई नहीं दिया किसी को, बस जो है धनुष के दो टुकड़े जो थे वो पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो नहीं देखा, केवल आवाज पड़ी है और आवाज इतनी तीव्र थी महाराज, 14 भुवन तीनों लोक तक आवाज गई, ब्रह्मांड में खलबली मच गई, लेकिन राम जी में कोई हलचल नहीं है। अरे हम तो थोड़ा सा भी कुछ काम कर दे ना, लिख जगह खलबली है, हलचल है, लेकिन राम जी में कोई हलचल नहीं है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे। आज सभी प्रसन्न हो गए महाराज, सखियां प्रसन्न हो गई, जनक जी की आंखों में आंसू आ गए, सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। और तब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा, आप जयमाल लेकर के जनक जी को जानकी जी को आगे लेकर के आइए। और सखी बोली हैं, सीता जी अब आप आगे चलिए और राम जी को जयमाला पहराइए। सीता जी आज वहां पहुंची हैं राम जी के सामने और प्रेम के कारण पहना नहीं पा रही। सखियों को लगा कि राम जी जो हैं वो थोड़े बड़े हैं और सीता जी कैसी हैं, छोटी, तो इसलिए आज प्रार्थना करती हैं। अब प्रार्थना मैं यहाँ पे करूंगा, लेकिन आप सब लोग तो जो है ऐसी मूर्ति की तरह ही बैठे रहोगे महाराज। अब तो देखो 7 बजने वाले हैं ना, तो थोड़ा आनंद मना लो, खड़े हो जाओ और झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। किशोरी मोरी छोटी सी, पीरानी कब्ज कड़ी सिया पाए, कब्ज कड़ी सिया पाए पीरानी, कब्ज कड़ी सिया पाए पीरानी। अब दया करो रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, अब दया करो रघुवीर, किशोरी किशोरी मोरी छोटी। ने कहा कि भाई ये तो बड़े ढीठ हैं, झुकने को तैयार नहीं। एक सखी ने उपाय बताया, ये जो राम जी है ना वो बड़े शर्मीले हैं, एक काम करो सब इनको घेर लो। सभी सखियों ने घेर लिया, लेकिन राम जी ने फिर भी अपने सिर को नहीं झुकाया। अब सीता जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी जो है वो समझ गए, आए हैं राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी के चरणों में गिरे तो राम जी उठाने लगे, उठो उठो, लेकिन जब पड़े रहे तो राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे ही झुके और उसी समय जनक नंदिनी ने जयमाल उनके गले में डाल दी। बोलिए सीताराम।
धनुष के टूटने से ही वैसे विवाह हो गया, लेकिन फिर भी जो परंपरा है कि भाई दूल्हे पक्ष के भी और दुल्हन के भी कि उधर से बारात आवे, तो वो बारात वाला आनंद जो है हम कल लोग जो है वो लेंगे। और धनुष टूटने के बाद में वहाँ क्या क्या होता है, परशुराम जी आते हैं, तो वो सब प्रसंग जो है राम जी के विवाह का प्रसंग, बारात का प्रसंग, वो सब जो है कल की कथा में। और एक दो लाइन गा करके उसके बाद आरती। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, 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 तुम तो जाओगे बन के जो